वचन जो कि स्वामी जी महाराज ने आखिर रोज पेशतर अंतर ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधुओं व सत्संगियों व सत्संगिनों के खास जुबान मुबारक से फरमाए। तारीख 15 जून सन 1878 ईस्वी मुताबिक आषाढ़ बदी 1 परवा संबत 1935 विक्रम रोज शनिचर वक्त अरस सुबह। चंद्रसेन सत्संगी जो कि हर पूनों को मौजे कुरसंडे से वास्ते दर्शन स्वामी जी महाराज के आता था, उसको स्वामी जी महाराज ने पास बुलाकर फरमाया कि तुम बैठ जाओ और दर्शन खूब गौर से कर लो और इस स्वरूप को अपने हृदय में रख लो, क्योंकि दूसरी पूनों को तुमको दर्शन न होंगे, तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई। वक्त 8 बजे सुबह के स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि अब चलने की तैयारी है। इसके बाद महाराज ने सूरज चढ़ाई और सब भास खींच लिया। सिर्फ ढेले आंखों के नजर पड़ते थे और बदन कांपने लगा और नाखून हाथों व पैरों के पीले हो गए थे। फिर पाव घंटे के बाद सूरज उतारी और उस वक्त ये फरमाया कि मौज फिर गई, अभी देर है। तब लाला प्रताप सिंह ने पूछा कि कब की मौज है? उस पर फरमाया कि बाद दोपहर के। फिर भारत सिंह साधु और सत्संगियों ने कुछ रुपया भेंट करना शुरू किया और बंदगी करने लगे। उस पर लाला जगन्नाथ खत्री पड़ोसी कहने लगे कि इस वक्त महाराज का ध्यान अंतर में लगने दो, रुपया पेश करने का ये वक्त नहीं है। तब स्वामी जी महाराज ने उनकी तरफ मुतवज्जह होकर ये फरमाया कि ध्यान इसका नाम है कि जब चाहा तब सूरत पहुंचा दी और जब चाहा तब उतार ली, और हमने तो डेरे रात को ही पहुंचा दिए और सूरत सत्यपुरुष की गोद में पहुंचा दी, मगर तुम लोगों से कुछ वचन कहने को उतर आए हैं। फिर ये फरमाया कि तुम जानते हो कि मेरी 6 वर्ष की उम्र थी जब से मैं परमार्थ में लगा हूं, तब ये अभ्यास पक्का हुआ है। और ये दृष्टांत फरमाया कि कच्चा पैरा खो उसको डूबते वक्त कहो कि अब तू पैर, तो उस वक्त वो क्या पैरेगा, वह तो डूबेगा ही। और जो लड़कपन से तैरना सीख रहा है उसको दरिया में डाल दोगे तो वह नहीं डूबेगा। और ये देह तो खड़री है, ये तो किसी की भी नहीं रही, इसका क्या है। और जिंदगी भर का भजन सुमिरन सिर्फ इसी वास्ते है कि इस वक्त न भूले। इस वास्ते ऐसा नाम का अभ्यास करो कि चलते फिरते नाम न भूले। फिर स्वामी जी महाराज ने राय शालिग्राम और कुल साधुओं व सत्संगियों व सत्संगिनों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो वैसा ही अब राधा जी को समझना और राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। फिर राधा जी महाराज को हुक्म दिया कि शिव और बुक्की और विष्णु को पीठ न देना। सन्मुख दास को फरमाया कि इसको सब साधुओं का महंत किया और ये फरमाया कि ऐसी महंती नहीं कि जैसी दुनिया में जारी है। यानी सन्मुख दास और विमल दास साधुओं के अफसर हुए और इंतजाम और बंदोबस्त साधुओं का इनके ताल्लुक रहेगा और बाग में ठहरे और बाग का मालिक पट्टा पा। फिर फरमाया कि गृहस्थ अपनी पूजा साधुओं से न करावे। फिर रिद्धि बीबी ने पूछा कि हमारे वास्ते किसको तजवीज किया है? इस पर फरमाया कि गृहस्थियों के वास्ते तो राधा जी और साधुओं के वास्ते सन्मुख दास। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि गृहस्थी औरतें बाग में जाकर किसी साधु की पूजा और सेवा न करें। इन सबको चाहिए कि राधा जी के दर्शन और पूजा करें। फिर फरमाया कि शेर और बकरी को एक घाट पानी मैंने पिलाया है
और किसी का काम नहीं है कि ऐसा करे। फिर बीवी बुक्की ने अर्ज किया कि स्वामी जी, मुझको भी अपने साथ ले चलो। इस पर फरमाया कि तुम घबराओ मत, तुमको जल्दी बुला लेंगे, तुम अंतर में चरणों की तरफ जोर देना। फिर लाला प्रताप सिंह ने अर्ज किया कि मुझको भी अपने संग ले चलो। इस पर फरमाया कि तुमसे अभी बहुत काम लेना है, बाग में रहोगे और सत्संग करोगे और कराओगे। फिर सुदर्शन सिंह ने पूछा कि जो कुछ पूछना होवे तो किससे पूछें? उस पर फरमाया कि जिस किसी को पूछना होवे तो शालिग्राम से पूछे। फिर लाला प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और राधा स्वामी मत शालिग्राम का चलाया हुआ है, इसको भी चलने देना और सत्संग जारी रहे और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। फिर फरमाया कि सब सत्संगी ख्वा गृहस्थी या भेक किसी तरह न घबरावे, मैं हर एक के अंग संग हूं और आगे को सबकी संभाल पहले से विशेष रहेगी। फिर फरमाया कि कलयुग में और कोई करनी नहीं बनेगी, केवल सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान और नाम का सुमिरन और ध्यान नाम का बनेगा। लाला प्रताप सिंह ने अर्ज किया कि शब्द खुले। इस पर फरमाया कि धुन का सुनाई देना और उसमें आनंद का प्राप्त होना, यही शब्द का खुलना है। फिर स्वामी जी महाराज ने राधा जी की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि मैंने स्वार्थ और परमार्थ दोनों में कदम रखा है, यानी दोनों बढ़ते हैं, तो संसारी चाल भी सब करना और साधों को भी अपनी रीत करने देना। फिर स्वामी जी महाराज सहन में से भीतर कमरे के तशरीफ ले गए और करीब 1:45 बजे बाद दोपहर के अंतर्ध्यान हुए। वचन परम पुरुष पूरन धनी बाबूजी महाराज, भाग पहला, वचन पहला। इलाहाबाद, 11 मार्च सन 1931। सूरत में खवासी तौर से इश्क, प्रेम और वफा हैं। सूरत मरगूब है कि वो चेतन रहे और मालिक को भी यही मंजूर है और मौज है कि अचेत अवस्था में न रहे। सूरत उसकी अंश है जो स्वयं आनंदमय चैतन्य और प्रेम स्वरूप है और खुद सूरत के ही यही खवास हैं। मालिक भी आनंदमय और सूरत भी आनंदमय। अगर इसके पर्दे दूर हो जावे तो कोई फर्क न रहे, ये मालिक में लीन हो जावे। पर्दों की वजह से इसमें अशांति, अतृप्ति और बेहोशी आ गई, जिसको दूर करने के लिए यहाँ भेजी गई। चैतन्य कभी बेहोशी की हालत में रह नहीं सकता, इसका होशियार होना ही आनंद है और बेहोश होना ही दुख है। सूरत हमेशा होशियार और चेतन है। जड़ता के मेज से थकित होने की वजह से नींद की जरूरत है, नहीं तो ये कभी न सोवे और स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में जाने की जरूरत ही न पड़े। जहां तक मालिक की आदि कशिश से सुरतें बाहोश होकर उस परम आनंद में आनंद में रहीं, वहां तक किसी और कार्रवाई की जरूरत ही न थी। वो तो जाल देश है। जहां से उस कशिश से चेत नहीं हुआ और न्यारी कार्रवाई की जरूरत हुई, वहां से माया काल पैदा हुए। जब उस धुंधुकार में कशिश होकर प्रकाश खिंच खिंच कर केंद्र की तरफ जमा होता गया, तो जो चैतन्य ऊपर नहीं खिंच सका और नीचे छूटता गया, वो अपने से नीचे के चैतन्य की देह होता गया। जो चैतन्य ऊपर खिंचा वो खुद भी चैतन्य और उसकी देह भी चैतन्य। जो नीचे रहा
उसके खवास और जौहर में तो कोई फर्क नहीं, मगर कमी बराबर होती रही और होते होते प्रकाश खिंचकर अंधकार हो गया। जैसे किसी बड़े आतिशी शीशे से सूरज की किरणियों से रोशनी खींच ली जाए तो अंधकार छा जावे। यही काल और माया की उत्पत्ति है, यही हिस्स और हरकत है। सूरत में खवासी तौर पर जुहद व तकवा, इश्क व प्रेम व वफा है और वह हमेशा चेतन, सत्य और आनंदमय है। मन और तन को दुख सुख होता है, सूरत गुण गाती है। मन शिकायत करता है, वहम करता है, खुद दोष करे औरों को दोष लगाता है। जैसे बर के छत्ते में खुद उंगली डाले और कहे कि बर ने काट खाया, सांप के बिल में हाथ डाले, रोज रोज छेड़े, जब वह काट खावे तो कहे कि सांप ने काट खाया। सूरत को मरगूब है और यही उसकी चेष्टा है कि वो चेतन रहे, और मालिक को भी यही मंजूर है और मौज है कि ये अचेत अवस्था में न रहे। रचना की कार्रवाई में काल और माया दोनों खुशी से शरीक हैं। जो सूरतें उस प्रथम कशिश से होश में नहीं आईं, उनको होश में लाने के लिए जैसे तमाशा देखने को भेज देते हैं, यहाँ भेज दिया गया कि अगर और किसी तरह से नहीं जागती हैं तो रंडी का नाच ही देखकर जागती तो रहें, क्योंकि जागती रहेंगी तो कभी न कभी अपने हित की बात सुन ही लेंगी। जब जागेंगी ही नहीं तो किससे कहेंगे और कौन सुनेगा। माया मूल रंडी है और जहां से उसकी कार्रवाई शुरू हुई, नाच भी शुरू हुआ। और मन मूल भड़वा है कि जिसके पेट में सूरत बैठी हुई है। ये मन नट है, यहाँ खट चक्र में तो नटखट है, खटपट है, फिर नट है। सतगुरु प्यारे ने नचाया, मनुआ नटवा हो। यह जीव की नादानी है जो कहता है कि मैं पत्थर हो जाऊं, जो दुख सुख और जो दुख कलेश न भोगना पड़े। मुझसे तो जानवर ही अच्छे हैं, ये सूरत का कहना नहीं है। वह तो उसी में राजी है जिसमें वह होश में रहे और वही मालिक को मंजूर है। ये कहना पागलपने की हालत है। जैसे किसी पागल को पागल खाने में रख दिया जावे तो जब तक वेग है उसको 1000 समझाया जावे, वह एक न सुनेगा। उस वक्त उसकी हाँ में हाँ मिला देना ही ठीक है और अच्छा है, लेकिन आखिरकार समझ जावेगा और चंगा हो जावेगा। इसी तरह जब किसी तरह नहीं जागता तो आग लगेगी, तब तो जागेगा। काम क्रोध आदि की अग्नि में 8-8 रोज बल्कि महीने भर तक जागता रहे, आग लगाओ तो जागे, प्रेम से नहीं जागता। आस तिरास माही अति फसी, देख देख तिस माया हसी। यह काम क्रोध वगैरह न होते तो ये अचेत होकर तम रूपी अंधकार में पड़ा रहता और फिर उसमें से निकल न सकता। आग लगाने का काम इन्हीं से लिया गया है। जब आग लग जावेगी तभी तो शीतल होगा। जो पढ़ने वाला छात्र होता है उसको किताब दे दी जावे और वो पढ़ने लगा, लेकिन जो टर्रा घोड़ा होता है उसके मुंह में कांटेदार कजे लगाकर उसको कावा दे देकर चक्कर में दौड़ाते हैं। वो समझता है कि मैं आगे को दौड़ता हूँ। जब थक जाता है तब काबू में आता है और उस पर जिन रखी जाती है, नहीं तो वह हाथ भी नहीं रखने देता। इससे ये न समझना चाहिए कि जब यहाँ इन्हीं लोभ मोह काम आदि में बटने के लिए भेजा गया है तो खूब खुल खेलें। इसको याद रखो, चित्त देकर सुनो। अरे बाबा, जो पाप किया है उसका दंड अवश्य मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कम कर्म शिवाश्वरम। अच्छा या बुरा जो काम आदमी करता है उसका अच्छा या बुरा फल उसको जरूर मिलेगा।
जितना मन हट करके सुख प्राप्त करेगा उतना ही ज्यादा दंड मिलेगा। दया में समोए रहने की हालत और है। संत मत के अनुसार वह कर्म पुण्य कर्म है जिसमें चढ़ाई ऊपर को हो, और वह पाप है जिसमें उतार नीचे को हो। पहले उतारा जाता है फिर चढ़ाया जाता है। बुराई में भलाई है, इसलिए इसको जगाया जाता है। अगर एक बार जाग जावे तो फिर न सोवे। पहले पाप और उसकी आस है, फिर त्रास की अवस्था होगी, और फिर जग से निराश होकर मालिक की आस जागकर परम आनंद को प्राप्त होगा। हुक्म तो मांगते हैं, लेकिन दरअसल हुक्म लेने वाला व मांगने वाला कोई नहीं है जिसको हुक्म दिया जावे। हम लोग तो सब मन के घाट पर बैठे हैं। अगर सचमुच संत सद्गुरु मौजूद हों तो वह भी जीव के बंधन के माफिक सलाह दे देते हैं, आमतौर से हुक्म नहीं देते। इसकी हालत यहाँ इस कदर खराब हो गई है कि मिलोनी तो इसको भाती है और सचौटी से बैर है। अमृत से कह आती है और विष गटर गटर पी जाता है। जो इसको अधोगति को ले जाने वाले हैं वे तो प्यारे, और जो भक्तजन इसके हित करने वाले हैं